हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना चाहिए जेई मेंस और नीट एग्जाम के लिए कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो हम सभी जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से जेई मेंस के एग्ज़ाम में, जेई एडवांस के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये एक हाई स्कोरिंग पोर्शन है केमिस्ट्री का। तो या तो फिर इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं या फिर बहुत कम स्कोर करते हैं। मैंने बहुत ही कम ऐसे बच्चे सुने हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिसेंट स्कोर करके आए हों, क्योंकि ये सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से या तो बच्चे इसमें बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं या बहुत वीक रह जाते हैं। तो अब हमें अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करने के लिए हमें बुक्स पता होनी चाहिए। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो फिर आपको शायद बुक्स की जरूरत नहीं है। आपकी कोचिंग का मटेरियल अगर उतना अच्छा है तो आपको और चीज़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन चाहे आप किसी भी कोचिंग में जाएं, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी ही पढ़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और कोई दूसरी बुक की आपको जरूरत ही नहीं है अगर आप जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की थ्योरी इनफ है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। अब बात है कि क्वेश्चंस कौन कौन से सॉल्व करने। तो देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, उसी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगानी है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। तो जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है, ऐसे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं। तो आप चाहें तो उसे गूगल पे सर्च करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री लिख के करेंगे तो आपको हर चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जेई मेन के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें केमिस्ट्री आती है प्रिपेयर कर रहे हो, आपको नीट के, जेई मेंस के, जेई एडवांस और इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिनका भी आपको पेपर अवेलेबल हो सकता है, उन सभी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देखिए, पहली मैंने कंडीशन लगाई है, थ्योरी हम एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम दुनिया में जितने भी हमारे पेपर हो रहे हैं इंडिया में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे, उन सबके केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो देखो, होता क्या है कि यार बच्चे ना एनसीईआरटी को, मैंने पहले ही बोला है, पढ़ना कैसा है एनसीईआरटी को, मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि पहली रीडिंग के बाद में क्या करना है, लेंदी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर सेकंड रीडिंग के बाद में उस लेंदी नोट से भी और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो आपके क्या होने चाहिए, कीवर्ड बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। कीवर्ड बेस्ड आपको नोट्स बनाने हैं सेकंड रीडिंग के बाद में। और फिर थर्ड रीडिंग आपको शॉर्ट नोट्स की रीडिंग करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस 3 बार आपको कम से कम एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। 3 बार, मैं पहले लिख देता हूं कि 3 बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, फिजिकल पढ़ रहे हो, 3 बार तो कम से कम पढ़नी है। ज्यादा बार पढ़ोगे अच्छा है, 3 बार कम से कम पढ़नी है ना। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्यों, आप सभी जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टीचर्स ने, आपने जिनसे भी सुना होगा कि यार रटना है, रटना है, रटना है, सही बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें सिर्फ रटना है, और रटने के लिए हमारे पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आप खुद ही सोचिए, आप हर बार एनसीईआरटी थोड़ी ना पढ़ेंगे जब जब आपको रिवाइज करना होगा। तो आपको उसके लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए जो कीवर्ड बेस्ड हो, जैसे देखती है आपको चीजें याद हो जाएं या फिर दिमाग में आ जाए। तो शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाना बहुत जरूरी है। अब यार कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार एनसीईआरटी की जो थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की, मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंगली यार वो सफिशिएंट है। आपको थ्योरी यहीं से पढ़िए, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए ना। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सभी के आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको फिर और नई थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन समझिए, फिर उसे अपने वापस से एनसीईआरटी के नोट्स से रिलेट करिए कि यार ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था। तो आपको रिलेट करना पड़ेगा चीजों को, तभी आपको दूसरी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है, तो आप केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन चैप्टर्स के लिए आप कोई और बुक भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे या जो भी आपको आपके टीचर्स, मेंटर्स सजेस्ट करें। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंगली तो एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक की जरूरत ही नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये बात हुई बुक्स की।
अब पढ़ना कैसा है, देखो शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि इसी के बेसिस पे अब हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है पढ़ते टाइम। तो यार स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन होना बहुत जरूरी है। सबसे मेन काम होना चाहिए रिवाइज 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 रिवाइज, जब मौका मिले रिवाइज, जब मौका मिले रिवाइज। बिकॉज यार याद करना है चीज़ों को, और आप खुद ही सोचिए जो चीज़ें आपको रटनी है, मतलब इतनी चीज़ें कि आप रटते रटते थक जाएंगे, तो अगर आप उसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो दिमाग से निकलती जाएंगी। तो इसलिए बार बार रट्टा मारते रहना है, मतलब दिमाग में बस ही रहता कि। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है। हमारे पास में जो बहुत सारी शेप्स होती हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स की, उन सबको समझने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनको समझने के लिए वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपको क्या है, कई चीजें नहीं रटनी पड़ेंगी, कई चीजें आप अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आपको वो भी याद करनी पड़ेगी। तो अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारी इनऑर्गेनिक। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दो चैप्टर है जो हम आसानी से कर सकते हैं। सिमिलरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास में एक्सेप्शंस होते हैं, देखिए एक्सेप्शन होते हैं, उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। इनका ना कोई और दूसरा इलाज नहीं है यार इन एक्सेप्शंस का, ये याद करना जरूरी है। लेकिन जो बाकी के नॉर्मल केसेस होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के या हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उन्हें हम अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा समझ सकते हैं, सारे केस नहीं मतलब, लेकिन 80% केस तो हम समझ सकते हैं। तो हमें जो याद करने वाला पॉइंट है, जो हमें बार बार याद करना है, वो वाला जो केस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन याद करना बहुत जरूरी है, सारे एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए। सारे जो ऑर्डर होते हैं, जैसे हमारे पास में बेसिसिटी का, एसिडिटी का, या फिर हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बहुत सारे जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी एक्सेप्शंस होते हैं, वो हमें याद होने चाहिए। अब एक और काम जो आपको करना है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर स्टिकी नोट्स आप जो बनाते हैं अपने आप को, यार उसे सामने दीवार पे चिपका लो, या जहां भी आप बैठते हो ना पढ़ के उसके सामने चिपका लो, ताकि इससे होगा क्या कि यार जाते जाते आपकी नजर पड़ जाएगी उनके ऊपर, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है उस केस में हमारे लिए याद रखना। ठीक है, सामने लिखा हुआ है, यार नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो देख लिया एक बार, अरे हाँ हाँ ये याद आ गया, याद आ गया। लेकिन कोशिश करिए डेली आपको, जैसे ही आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, डेली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 30 मिनट्स देना स्टार्ट करिए। कई बार क्या होता है हमारी कोचिंग में, स्कूल में या ट्यूशन में इनऑर्गेनिक चल रही होती है, फिजिकल चल रही होती है, तो 1.5 महीने वो चल रही है और हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टच खत्म हो जाता है। तो यार ये नहीं होने देना है, क्योंकि क्या होता है कि क्लास 12th के बाद में आपका जेईई मेंस और नीट का पेपर होगा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमने थोड़ी 11th में पढ़ी होती है और थोड़ी 12th में पढ़ी होती है, तो 11th वाली को कंटिन्यूअसली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार दिमाग से निकल गई ना इनऑर्गेनिक, तो यार दोबारा पकड़ना मुश्किल होता है। तो कंटिन्यूअसली डेली 30 मिनट्स उसको देने का कोशिश करें। सुबह उठते हैं, किसी दिन नहीं दे पाए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो कि यार मतलब हफ्ते में 6 में से 4 दिन तो आधा घंटा इनऑर्गेनिक को देना है। वो तब बात कर रहा हूं मैं जब हमारी ऑर्गेनिक और फिजिकल चल रही है, जब इनऑर्गेनिक चल ही रही है तो इनऑर्गेनिक पढ़नी है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपको जो रट्टा मारने वाली चीजें हैं वो आपको आसानी से याद रहेंगी, और अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीजें हैं वो आपको समझने से आसान हो जाएगा। अब ये तो बात था पढ़ने के तरीके पे। करना क्या है, कोई भी जैसे ही आप चैप्टर पढ़ो, चैप्टर पढ़ लिया, समझ में आ गया, यार अब प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। मतलब सबसे अच्छा तरीका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी जो रट्टा मारने की कैपेसिटी चेक करने का है या अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने का है कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद उन आपने जो सही करे हैं, आपने जो गलत करे हैं, उन गलत करने वालों को एनालाइज करो कि आपने क्यों गलत किया, और अगर उनमें कोई एक्सेप्शन था तो फिर उसको क्या करना है, आपको अपने स्टिकी नोट्स पे वहां पे लिख लेना है, ताकि अगली बार आपको याद रहे। और ध्यान रखना कि जब हम कोई गलती करते हैं ना प्रैक्टिस में, मिस्टेक्स से हम सबसे ज्यादा याद रखते हैं। तो अगर आपने जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे थे, आपने कोई मिस्टेक करी वहां पे और आपने उसे चेक किया, तो आपको याद रहेगा क्योंकि आपने वो मिस्टेक करी है। गलतियां करके हम हमेशा सबसे ज्यादा याद रखते हैं, रेदर देन कि अगर हम सोचे हाँ हाँ हो गया, लेकिन मिस्टेक से हम हमेशा ज्यादा याद रखते हैं। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है। तो इतना ही हमें करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि हम उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाए।